पहले समझा था, पहले मैंने ज्वाइन किए तो उसमें जैसे मेडिटेशन या कुछ, तो वो मॉर्निंग में जाता था मैं 4:30 बजे यहाँ किसी गार्डन में। जी जी जी। वो क्या कराते थे पहले, खूब एक्सरसाइज कराते थे। तो जैसा मेडिटेशन हमने पढ़ा तो मैं समझा यही कि घर में, तभी मैं पूछना भी चाहता था उस दिन, फिर जी। मगर देखा कि ऐसा नहीं है कि हाँ। यहाँ तो मतलब कुछ ऐसी एक्सरसाइज नहीं है, तो वही मैं पूछना चाहता था कि बेडरूम ठीक रहेगा एक्सरसाइज के लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ हाँ, वो दूसरी वो एक प्रक्रियाएं घंटे हैं। वो हाँ दूसरी 1 घंटे प्रक्रियाएं हैं। एक्सरसाइज करना। उसमें वो रेचन भी कराते हैं और भी क्रियाएं कराते हैं। जैसे मैं अभी पिछले दिनों इलाहाबाद गया था तो क्रिया योग आश्रम में गया था। तो वहाँ स्वामी सत्यम हैं। तो उन्होंने कहा कि आइए हमारी भी क्लास में एक दिन सुबह। तो मैं गया था। तो वो लोग भी कुछ एक्सरसाइज हाथ पैर हिलाने की, पैर हिलाने की और वो सब कराते हैं। तो बेसिकली उसका पर्पज़ क्या होता है? उसका पर्पज़ होता है कि आप वार्म अप हो जाएं। हाँ जी। ठीक है, वार्म अप हो जाए, आपका स्नायु तंत्र जो है ढीला पड़ जाए। लेकिन अब जैसे मान लीजिए बहुत से संत ऐसे भी मैंने देखे हैं जो पहले आपको खूब कहेंगे, खूब अपने शरीर को टाइट कर लो, खूब अकड़ा लो शरीर को, खूब हाँ जी। टेंस कर लो अपने शरीर को। तो जब आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा टेंस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो उछल कूद आपसे कर, फिर कहेंगे अब पड़ जाओ, अब लेट जाओ बिल्कुल, अब निढाल हो जाओ बिल्कुल। तो होता क्या है कि जब आप इतना ज़्यादा थक जाते हैं, उसके बाद जब आप बैठेंगे या लेटेंगे तो नेचुरली अपने आप ही आपको निद्रा आ जाएगी। निद्रा आ जाएगी या आराम महसूस होगा, आपको रिलैक्स्ड महसूस होगा। लेकिन आज के आपाधापी में, आज के जीवन में हम पहले ही इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि और अपने आप को स्ट्रेस क्यों करें? ठीक है, तो मेरा वो रास्ता नहीं है। और ये जो है एक गाइडेड मेडिटेशन होते हुए भी मैं आपको गाइड नहीं कर रहा हूँ। आपके अंदर से ही आएगा जो कुछ आएगा। सिर्फ मैं आपको कुछ इशारे दूंगा, कुछ बात करूंगा, और वो जो है, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा, बेसिक बात नहीं आपको पता होगी, तो फिर आप ध्यान में नहीं उतर सकते। क्योंकि ध्यान की सारी प्रक्रिया जो है वो स्वयं को ही जानने की है, वो स्वयं को ही समझने की है। और अपने भीतर जितने भी अवसाद हैं, जितने भी विषाद हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, बीमारी हैं, उन सब से विजय पाने की है। और जब हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ होंगे तभी हम आत्मा की बात कर सकते हैं। जी हाँ। उससे उससे पहले कोई नहीं। बात होगी नहीं, जब पेट भरा होगा तभी हम दूसरे के बारे में भी सोचेंगे। सही जब बात। अपना भरा होगा तभी हम दूसरे के बारे में, जी जब जी। हमारे पास सुख होगा तभी हम दूसरे के सुख के तभी बारे में तभी दूसरे के सुख के बारे में सोचेंगे, या जो है अपने लिए भी और बेहतर कर पाएंगे। आपका आपका क्या होता है, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, पोटेंशियल बढ़ जाता है, आपका कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, आपके शरीर में सदा ऊर्जा बनी रहती है। तो अभी होता क्या है, जो आप जैसे बहुत अच्छी तरह से आपने किया होगा नेचुरली, जब पार्क में जाते थे सब करते थे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि पूरे दिन में और तो कुछ बदला तो नहीं।